हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्रिकवर्क में ब्रिक, सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिकवर्क में तीन चीज़ें होती हैं, सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक। तीनों की क्वांटिटी हम अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं आज मैं आपको वो बताऊँगा। इनिशियली एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है, एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक वाल है जिसकी हाइट 1 मीटर है, लेंथ जिसकी 1.5 मीटर है और थिकनेस या विड्थ जिसको हम बोलेंगे वो 0.23 मीटर है। सबसे हम निकालेंगे सबसे पहले कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वो कितना है। वो कितना होगा? वो होगा बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ तीनों का प्रोडक्ट होगा। पॉइंट टू थ्री, ठीक है, रहेगा 0.345 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है कि जैसे ये ब्रिक है तो इसमें मोर्टार है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है जो है हमारा उसका वॉल्यूम कितना है। एक ब्रिक का वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ 1 BRIC। वॉल्यूम कितना है एक का? मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारा एक ट्रेडिशनल ब्रिक जो हम यूज़ करते हैं वो ये है, जिसका लेंथ है 225 mm और विड्थ है 110 mm और हाइट है 72 mm। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 0.225 इंटू 0.11 इंटू 0.072। सो ये जो आ गया हमारी क्वांटिटी, वॉल्यूम आ गई एक ब्रिक का। अब आपको जैसा कि पता है कि जब ब्रिक वर्क में हम मोटार लगाते हैं तो जो गैप होता है ब्रिक टू ब्रिक, ये जो ब्रिक टू ब्रिक के बीच में ये वाला मोटार का जो गैप है, जो जिसको हम मोटार से बेसिकली फिल करते हैं गैप को, इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 10 mm। मतलब एक इंडिविजुअल ब्रिक अगर हम देखें तो इस तरफ से 10 mm है, इस तरफ से 10 mm है, इस तरफ से 10 mm है और इस तरफ से भी 10 mm है। मतलब टोटली हर साइड से वो 10-10 mm है, ठीक है। तो वॉल्यूम अभी हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, मतलब एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, अगर उसका जो वॉल्यूम अगर हम मोटार के साथ कंसिडर करें तो वो कितना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम? दो ब्रिक के बीच में गैप कितना है? 10 mm, मतलब 5 mm इसका है और 5 mm इसका है, इसलिए हम इधर भी क्या है 5 mm इसका है, 5 mm इसका है, मतलब इस ब्रिक का 5 mm इस तरफ और 5 mm इस तरफ, मतलब टोटल 10 mm होगा। तो हर साइड को हम 10-10 mm बढ़ा देंगे, मतलब 225 वाला क्या हो जाएगा? 235, राइट। 235 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 0.082, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वर्क विथ मोर्टार। अब हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, और सिर्फ हम डायरेक्टली अगर ब्रिक को डिवाइड कर देंगे, इसको अगर हम डायरेक्टली ब्रिक से डिवाइड कर देंगे तो इसमें मोटार की क्वांटिटी हम निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल ब्रिक, मतलब हर एक ब्रिक को अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे 5-5 mm साइड से चारों तरफ से है, तो हम इसका नंबर ऑफ ब्रिक इजीली निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे फाइनली नंबर ऑफ ब्रिक इन ब्रिक वर्क। वो होगा जो टोटल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय जो हमारा इंडिविजुअल ब्रिक विथ मोटार का जो वॉल्यूम है। ये आ गया हमारे पास 149 नंबर्स। ओके, तो ये हमारा ब्रिक आ गया। एक काम जो हमारा इनिशियली था वो हमने पूरा कर लिया कि हमने इसमें तीन चीज़ें निकालनी थी हमें, ब्रिक, सैंड और सीमेंट, जिसमें से हमने निकाल लिया सबसे पहला नंबर ऑफ ब्रिक। दूसरा हम निकालेंगे सीमेंट और तीसरा हम क्या निकालेंगे? सैंड, जिसको हम फाइन एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो अब ये इसके लिए हमें सबसे पहले ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारा ब्रिक वर्क है इसमें जो मोटार है उसका रेशियो क्या है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा जो रेशियो है 1 जो है हमारा सीमेंट है एंड 4 जो है हमारा सैंड है। ओके, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 + 4, 5। ठीक है, सम हो गया 5। अब जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में ये चीज़ निकाल रखा है कि सीमेंट और सैंड कैसे निकालते हैं, वो सेम उसी तरीके से हमें निकालना है। बट उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारा वॉल्यूम कितना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है 149 ब्रिक है,
उसका वॉल्यूम क्या है, क्योंकि जब टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क जो है, जो कि ये है, उसमें से जब इतने ब्रिक वर्क का हम वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जो मोटर का वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है, तो वो आ जाएगा 149 इंटू, मतलब 149 क्या, मैं इसको 150 ले लेता हूँ करने के लिए, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है अगर उसको 149 ब्रिक से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाती है। अब सीधा है हमारा, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ मोटर निकालना है तो वो कैसे हो जाएगा, हमारा जो टोटल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है 0.345 माइनस 0.2673, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 0.0777। ओके, नेक्स्ट अब हमें निकालना ये है कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर। बोलोगे ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने पहले भी निकाल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट एंड वेट कंक्रीट। इसमें होता क्या है कि जब वो पता है कि जब हम इनिशियली जब हम एग्रीगेट लेते हैं और सीमेंट और सैंड लेते हैं तो वो ड्राई रहता है, बट जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो सिकुड़ता है। सिकुड़ता इसलिए क्योंकि जो वॉइड्स होता है वो जब हम वाटर से फिल करते हैं कोहेजन की वजह से वो आपस में सिमटते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम कम होता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम ड्राई वॉल्यूम लेंगे वो ज़्यादा लेंगे ताकि हमारा जो वेट वॉल्यूम आ जाए, जिसको हमने यहाँ वॉल्यूम ऑफ मोटर भी लिखा है, वो 0.077 आ जाए। बट वो कितना ज़्यादा लेंगे इसका फैक्टर डिफाइंड है कोड में भी, आप देख सकते हैं 1.25 इंटू जो हमारा वेट वॉल्यूम है उसका 1.25 टाइम्स हमें चाहिए। कहीं कहीं ये फैक्टर 1.33 भी लेते हैं और कहीं कहीं 1.25 भी लेते हैं, थोड़ा वेरिएशन है 1.25 से 1.33 में, तो मीनवाइल इसके बीच में ही आता है। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ हमारा, फाइनली हम अब निकाल देते हैं हम सीमेंट का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो है हमारा, इट्स सिंपल, हमारा जो टोटल वॉल्यूम ये है मल्टीप्लाई बाय जो प्रोपोर्शन जो है रेशियो, उसमें जो सीमेंट का पार्ट है जो कि है 1 डिवाइडेड बाय सम, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया सीमेंट का, वो भी क्यूबिक मीटर में। अगर हमें नंबर ऑफ बैग्स निकालना है सीमेंट का, सो टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम है उसे हम डिवाइड कर देंगे, विच इज़ 0.0347, राइट। तो ये समवट 0.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है, मतलब एक सीमेंट बैग से भी कम है काफ़ी, ठीक है, ओके। और फाइनली ये बच रहा है बस वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड भी सीधा वैसे ही निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटा मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन में जो उसका पार्ट है विच इज़ 4 डिवाइडेड बाय सम, ओके। ये अप्रोक्सीमेटली देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली ये इसका 4 गुना होगा, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका रफली हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 4 गुना होगा। तो ये हमारा आ गया क्यूबिक मीटर। और हाँ, अगर हमें यही क्वांटिटी क्यूबिक फीट में चाहिए तो जो हमारा वॉल्यूम है हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 35.347, तो ये हमारा आ गया क्यूबिक। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 चीज़ें अचीव निकाल लिया है, एक तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट एंड नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। सो ये हमारा फाइनल हो गया कि हम इतनी क्वांटिटी अगर हमें ब्रिक वर्क करनी है तो हमें उसमें कितना कितना इंग्रेडिएंट चाहिए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मुझे ये भी बताएं कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।